ओम सभी को सादर नमस्ते जी। स्वागत है आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और आज का जो विषय है हमारा विषय है किस प्रकार से जो है हमने जिन लोगों को सत्ता में बैठाया, जिन लोगों को हमने अपना मत दिया और उन्हीं लोगों के कारण किस प्रकार से हमारे प्रभु श्री राम जो आराध्य हैं हमारे हिंदुओं के, उनके ही घर के अंदर चोरी हो जाती है। अब उस चोरी का जो कारण है वो क्या कारण है, किसने की, कौन इसमें जिम्मेवार है, इस पूरे के पूरे विवरण को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से जो है हमारी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। लाखों करोड़ों जनता ने जो अपना खून पसीने का पैसा, सोना चांदी हीरे मोती जो जोड़ कर रखे थे जमा पूंजी अपनी, वो श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिए, दान स्वरूप दे दिए गए। लेकिन जिनको दिया गया उन्हीं लोगों ने उस दान को, उस दक्षिणा को, उस चंदे को जो है गमन कर दिया। और किस प्रकार से जो है ये पूरा का पूरा षड्यंत्र चला, कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं और किसके द्वारा पूरा का पूरा ट्रस्ट बनाया गया, किसने बनाया, क्यों बनाया। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो है श्री राम का जब 2019 के अंदर राम मंदिर का फैसला आया था, कोर्ट के द्वारा निर्मोही अखाड़े ने वो पूरा का पूरा केस लड़ा और साक्ष्यों के आधार पर, जो प्रात्यत्व सर्वेक्षण है उसके आधार पर जो वहाँ साक्ष्य प्राप्त हुए, उन्हीं के आधार पर जो है कोर्ट में जो है निर्मोही अखाड़े की विजय हुई। उसी के आधार पर जो है वो मंदिर जो है वो निर्मोही अखाड़े को समर्पित हुआ था कि भाई वास्तव में तो ये बनता है कि जो भी व्यक्ति जो है केस लड़ेगा कोर्ट में और केस जीतेगा, केस डालने के बाद कोर्ट के अंदर जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वह संपत्ति या वह जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी मतलब कुछ भी वस्तु है तो उस पर अधिकार उसका होता है, लेकिन मालिकाना हक अलग होता है। ठीक है, तो अधिकार जो है निर्मोही अखाड़े को मिलना चाहिए था, लेकिन सरकार ने किस प्रकार से जो है निर्मोही अखाड़े को तो अलग कर दिया गया 2019 के अंदर। और अपने द्वारा केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग हैं और राज्य सरकार के जो लोग हैं, उन्होंने जो है किस प्रकार से अपने लोगों को राम मंदिर के अंदर जो कमेटी बनाई थी उस ट्रस्ट के अंदर सम्मिलित कर दिया। उसमें विश्व हिंदू परिषद के जो अध्यक्ष रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष, वो चंपत राय जी को पूरा का पूरा ट्रस्ट के कारोबार संभालने के लिए दे दिया गया। उनके और भी एक निपेंद्र मिश्रा हैं, निपेंद्र मिश्रा ने जो प्रधानमंत्री के बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं है कि निपेंद्र मिश्रा जो हैं पूर्व सचिव रहे हैं, पर्सनल सचिव रहे हैं उनके, नरेंद्र मोदी के। तो उनको जो है उन लोगों को ये मंदिर का पूरा कारोबार दिया गया। उसमें जो लोग थे, ट्रस्टी थे, सभी को जो है उसमें जितने भी लोग कर्मचारी करने वाले थे, जिन लोग जो भी लोग वहाँ पर मंदिर में थे, सभी को चिन्हित करने का जो कार्य था वो आरएसएस और बीजेपी ने उनको ज्वाइन कराया। ठीक है, अब जब दैनिक भास्कर की टीम वहाँ पर पहुंची ग्राउंड जीरो पर, उन्होंने पूछताछ करना प्रारंभ करा कि भाई 5 लाख से स्टार्ट हुआ ये घोटाला 200 करोड़ तक पहुंच चुका है। अब 200 करोड़ पहुंचने का मतलब है कि भाई अभी घोटाला जो है 200 करोड़ तक सम्मिलित नहीं है, क्योंकि ये तो वह 200 करोड़ का घोटाला है जो कैश का है, यानी जो रुपए का है। अभी इसमें जो है सोना चांदी अलग है, सोना चांदी हीरे मोती और जो शिलाएँ हैं, जो 1250 शिलाएँ जो वहाँ के मंदिर से जुड़े हुए जो लोग हैं, महंत हैं, उन लोगों ने खुद काउंटिंग करी कि किस प्रकार से 1985 के आसपास से लेकर 1989 तक ये पूरा का पूरा प्रकरण चला और 92 से लेकर सन 2000 तक ये पूरा का पूरी प्रक्रिया चलती रही। दान दक्षिणा की लोग जो हैं अपने मन, अपनी इच्छा अनुसार जो है जो यहाँ पर दान देते रहे मंदिर के लिए। अब वह खजाना जो 3-3 तालों के अंदर बंद था अयोध्या के अंदर, वह चंपत राय के अधिकार में वो पूरा का पूरा संरक्षण में था। वो पूरा का पूरा जो धन था वो कैसे गायब हो गया 3-3 ताले में से। और 8 महीने की रिकॉर्डिंग गायब है, जो 8 महीने सीसीटीवी कैमरे की जो रिकॉर्डिंग होती है जहाँ पर वो दान दक्षिणा वो गिनी जाती है पूरी की पूरी, वो वहाँ से गायब है। वो सीसीटीवी की फुटेज ही गायब करवा दी, वहाँ से वीडियोग्राफी ख़त्म करवा दी। अब चंपत राय से जब पूछताछ हुई, लोगों ने सवाल जवाब करने शुरू करे, तो भाई साहब चंपत राय का कहना है कि मेरे को पता ही नहीं है कैसे हो गया। अरे जब तुम पूरे के पूरे ट्रस्ट के मालिक तुम्हें बनाया गया है। निपेंद्र मिश्रा को जब प्रेस ने घेरा, प्रेस ने सवाल पूछने प्रारंभ करे, तो निपेंद्र मिश्रा भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दे। अरे मैं तो निर्माण कमेटी का अध्यक्ष हूँ। अरे भाई निर्माण कर रहे हो तुम, निर्माण करवा रहे हो, तो मंदिर में तुम्हारा भी तो निर्माण किस प्रकार से हो रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने भी पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से जो वहाँ का जो इनका चंपत राय का एक ड्राइवर है,
उस ड्राइवर ने भी भाई साहब, उसके घर में प्रॉपर्टी मिली, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी था, 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बन ली। जब उस पर सवाल जवाब है कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया, इतनी ज़मीन, इतना बंगला, बढ़िया खोटी घाटी तुमने बना ली है, तो ये पैसा आया कहाँ से? तो उसका कहना ये है कि मैं पूर्व में ऑटो ड्राइवर था। भाई ऑटो ड्राइवर थे तो इतना बड़ा बंगला और ये सब चीज़ें, प्रॉपर्टी, 50 करोड़ से ऊपर की संपत्ति कहाँ से आई तुम्हारे पास में? तो ये सारे के सारे जो एलिगेशन हैं, ये किसी विपक्ष के द्वारा नहीं लगाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे उन लोगों के द्वारा लगाए जा रहे हैं जो वहाँ पर कर्मचारी सम्मिलित हैं, उसमें काम करने वाले लोग हैं, मेहनत हैं, और जो ट्रस्ट में जुड़े हुए लोग जो भी उस मंदिर में कार्य करते थे या मेहनत थे, जिनको ये जानकारी हुई कि यहाँ पर जो है राम की आस्था के साथ में, हिंदुओं की आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। वो जो दान दक्षिणा, अपने खून पसीने का पैसा था जो डोनेशन करके यहाँ डोनेट करके जा रहे थे मंदिर के अंदर, वह ठीक प्रकार से इस मंदिर के लोगों के द्वारा ही गमन किया जा रहा है। अब इसके लिए जिम्मेवार सरकार है, या सरकार के द्वारा चुने गए लोग हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो ओपी राजभर है या और भी जो लोग हैं, वे किस प्रकार से एलिगेशन विपक्ष के ऊपर लगा रहे हैं कि विपक्ष पर हमला बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष को कैसे पता चल गया। अरे भाई, जब रिपोर्टिंग करते हैं प्रेस वाले, तो उनको भाई वो किस प्रकार से रिपोर्टिंग करते हैं, क्या सीक्रेट होते हैं उनके, तो उस प्रकार से जब दैनिक भास्कर के पूरी टीम ने इस पूरे के पूरे रहस्य की पड़ताल करनी शुरू करी, तो उनको भाई सब चीज़ें पता चली कि भाई कौन कौन लोगों के कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो उन लोगों ने भाई ये अपनी प्रेस में छापना शुरू करा। तो अब जब ग्राउंड पर जाकर उन्होंने वार्तालाप करी, अयोध्या के लोगों से जाके मिले, वहाँ के रहने वाले लोगों से जाकर वार्ता करी, तो उन्होंने सबने जो है कैमरे पर आकर स्पष्ट बोल दिया कि भाई इसमें लोग ये लोग सम्मिलित हैं, इन लोगों ने घोटाला कर लिया, श्री राम की आस्था के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। तो भाई आरएसएस और बीजेपी कोई हिंदू का ठेकेदार नहीं है, हिंदुओं के आस्था का कोई भी इसका कोई लेना देना नहीं है, बीजेपी कोई हमारे माई बाप नहीं है और ना आरएसएस हमारी माई बाप है, ठीक है। तो हिंदुओं का जो हित है, हिंदुओं का संरक्षण है, वो हिंदुओं के जो महंत हैं, ऋषि हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, आचार्य वगैरह हैं, तो भाई उनके हाथ में सारी की सारी बागडोर होती है, विद्वानों के हाथ में। किसी पार्टी, किसी संगठन के हाथ में किसी भी धर्म का कोई लेखा जोखा या किसी प्रकार का कंट्रोल करने का उसका कोई अधिकार नहीं होता है। तुमने अपने किस प्रकार से जो है क्रेडिट ले लिया कि भाई हमने राम मंदिर बनवाया। अरे तुम्हारी क्या वैल्यू, तुम राम मंदिर बनवा दो भाई। अगर कोर्ट केस के, हम ये मान लेते हैं कि अगर कोर्ट केस ना होता, कोर्ट के अंदर ये प्रक्रिया ना होती, कितने वर्षों तक चप्पल घिसी लोगों ने, निर्मोही अखाड़ा अपने खर्चे पर जो है जनता के दी हुई दान दक्षिणा पर जो है केस को लड़ता रहा। बाद में जाकर जब उसके पूरे के पूरे साक्ष्य जुटाए गए, वहाँ खनन हुआ, उसमें जो खुदाई हुई वहाँ पर वो जो साक्ष्य मिले वो हमारे धर्म से रिलेटेड मिले, तो उसी के आधार पर उसी को साक्ष्य मानते हुए कोर्ट ने निर्णय दिया कि भाई यहाँ लोगों की ये जो संपत्ति है भगवान श्री राम की है और यही यहाँ पर इनका गर्भगृह था, यही इनका महल था, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो है ये श्री राम की है। तो उन लोगों ने, जो कोर्ट के न्यायाधीश थे, उन्होंने इसी पक्ष में फैसला दे दिया और इसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी में हुड़ मच गई कि भाई हमने जो है ये मंदिर बनवाया है, हमने केस जितवाया है। अरे तुम केस जितवा सकते हो, अगर हमारे पास में साक्ष्य ना होते, निर्मोही अखाड़ा उसकी पड़ताल नहीं करता, प्राकृतिक सर्वेक्षण के द्वारा वहाँ साक्ष्य ना जुटाए जाते, तो तुम्हारी तो कुछ वैल्यू ही नहीं है कि तुम भाई कोर्ट केस में जितवा सको। क्योंकि कोर्ट किसी पार्टी, किसी पक्ष, किसी संगठन के दबाव में काम नहीं करती, कोर्ट निष्पक्ष होती है और कोर्ट वही फैसला देगी जो वहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत होंगे, जो गवाहों के उनको सत्यता दिखाई देगी। तो अब चंदा जो वहाँ पर तुमने 1400 करोड़ के आसपास का, जब 2019 में जब तुमने गांव-गांव, घर-घर जाकर जो है चंदा डोनेशन इकट्ठा करना प्रारंभ करा कि राम मंदिर के लिए कुछ दान दक्षिणा दीजिए, तो किसी ने 100, किसी ने 200, किसी ने सोना, किसी ने चांदी, किसी ने लाख, किसी ने 10 लाख रुपए तक डोनेशन वहाँ पर दिए। तो वो एक आंकड़ा ऐसा बताते हैं कि 1400 करोड़ के आसपास वो रुपया पहुँचा था और उस समय पर अशोक संघल जी की देखरेख में वो सारा का सारा कार्य हो रहा था। तब उसका लेखा जोखा खत्म है। वो भी 1400 करोड़ रुपया कहाँ गया, कहने गया, इन्होंने ऊपर से कह दिया कि हमने मंदिर में निर्माण कर दिया। अरे मंदिर में कहाँ लगा दिया तुमने? मंदिर अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। अधूरे मंदिर का तुमने जो है वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करवा दिया, अधूरे मंदिर का तुमने जो है सब कार्य करवा दिया तुमने चुनाव जीतने के लिए। अब वहाँ पर जो चोरी हुई है भाई, उसका जवाब जो है जनता मांग रही है। भाई कहाँ से वो पैसा कहाँ गया? वो दान दक्षिणा, वो 3-3 तालों में रखा हुआ धन, वो 1250 शिलाएँ, वो कहाँ गायब हो गई? हमने राम के नाम पर तुमको जो है, तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं बनता कि तुम किसी मंदिर को चलाओ, क्योंकि गवर्नमेंट आर्टिकल हमारा 25 स्पष्ट कहता है कि भाई सभी लोगों को जो है अपने अपने धर्म का जो संस्थाएं हैं उनको चलाने का अधिकार है, उनका लेखा जोखा रखने का अधिकार है, उनको ठीक प्रकार से चलाने का अधिकार है। तो भाई सरकार कौन होती है हस्तक्षेप करने वाली?
तो जब कोर्ट केस जीता गया तो वो अखाड़े को दिया जाना था, महंतों को दिया जाना था वो मंदिर, उनके देख रेख में उसमें कार्य होता। हिंदू लोग जो भी थे, हिंदू हों, जैन हों, सिख हों, बौद्ध हों, ये सारे के सारे हमारे ही धर्म से निकले हुए, हिंदू धर्म से। तो ये सब लोग वहाँ पर राम में आस्था रखते हैं। सभी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हिंदुओं ने डोनेशन वहाँ पर, हिंदुओं ने दान दक्षिणा दी है, सभी मत पतांतरों ने भी दक्षिणा दी है वहाँ पर, जैनों ने भी दी है, बौद्धों ने, सिखों ने, सब ने दिया है। ठीक है, तो सभी की आस्थाओं के साथ में यहाँ पर खिलवाड़ हुआ। अब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति ने जो है वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं कराई, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी गठित कर दी और उस पर जांच बैठा दी। अरे भैया, जब निष्पक्ष जांच कैसे होगी? अब वहाँ पर जो है जब कोई एफआईआर दर्ज कराता, उसी के बिहाफ पर जो है साक्ष्य जुटाए जाते, लोगों को पकड़ा जाता, भाई कौन कौन लोग सम्मिलित हैं। अब तुमने जो है अपनी तरफ से जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। अब वहाँ के जो महंत उनका कहना ये है कि भाई लूटने वाले भी हैं और जो जांच कराने वाले भी हैं, तो भाई निष्पक्ष जांच कैसे होगी? ये तो मामला इसी ठंडे बस्ती में चला जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने अपने ही लोगों को वहाँ पर मंदिर में बैठाया, आरएसएस के लोगों को बैठाया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बैठा दिया, निर्मोही अखाड़े के एक व्यक्ति को लिया गया। अरे भैया, जिस अखाड़े ने पूरा का पूरा प्रक्रिया शुरू करी थी वो राम मंदिर के लिए, उस अखाड़े को तुमने बिल्कुल अलग ही कर दिया, ऐसे निकाल के फेंक दे दूध में से मक्खी। तो भाई ये हमारे हिंदुओं के साथ में, आस्था के साथ में खिलवाड़ है। और मैं तो हिंदू से स्पष्ट कहना चाहूँगा कि भाई तुम क्यों मंदिरों के अंदर तुम डोनेशन देते हो, किसी का लेखा जोखा क्यों? भाई ऐसा नहीं है। यही अभी एक घोटाला हुआ था वैष्णो देवी मंदिर के अंदर, चांदी जो है कई हज़ार करोड़ रुपए की चांदी वो नकली बता दी गई गवर्नमेंट को। जब चांदी उस मंदिर ने समर्पित की थी तो वो चांदी एक नंबर की थी, लेकिन वहाँ पर नकली चांदी साबित कर दी गई गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसे ही केदारनाथ बद्रीनाथ का जो पैसा आता था वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के लोगों पर खर्च हो गया। और भी मंदिर देश भर के अंदर है, सभी का कंट्रोल भाई गवर्नमेंट के अधिकार है। भाई गवर्नमेंट का क्या अधिकार बनता है मंदिरों पर? गवर्नमेंट कोई माई बाप है? गवर्नमेंट क्या लगाती है मंदिरों में? निर्माण करती है किसी चीज़ का? कोई मंदिर बनाया जाता है गवर्नमेंट ने? गवर्नमेंट जो अपना झोला उठा के चल देती है कि भाई हमारा दान दक्षिणा आई है, हम इसका लेखा जोखा रखेंगे, कोई बिगाड़ तनाव ना हो। अरे भैया, जिस मंदिर, जिस आस्था के नाम पर जहाँ पैसा आया है वो गुरुकुलों में लगना चाहिए, वो शिक्षालयों में लगना चाहिए, वहाँ यंत्रालय बनने चाहिए, बड़े बड़े शोध संस्थान बनने चाहिए, वहाँ पर वैदिक पुस्तकालय बनने चाहिए। जिस भी देवी देवता के लिए वो मंदिर समर्पित है, उसी से रिलेटेड या वैदिक धर्म से रिलेटेड जो है सारे के सारे साहित्य वहाँ पर प्रचार प्रसार होना चाहिए उस चीज़ का। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई हम तो सारे लोगों को भला करेंगे, सारे लोगों का ठेका ले रखा है क्या? भाई जिसकी आस्था जुड़ी हुई है मंदिर से ही तुम्हारे सब कार्य चलते हैं। चर्चों के पास तुम नहीं जाते, मस्जिदों में तुम नहीं जाते, मदरसों में तुम नहीं ढूंढते, किस चीज़ को मंदिरों में क्यों ढूंढते हो? सभी संस्थाएं, सभी मतांतरों के चर्च हों, गुरुद्वारे हों, सभी स्वतंत्र हैं, अपना लेखा जोखा, अपना व्यय निव्यय सब अपने अधिकार में रखते हैं। वो मंदिर उनका चर्च किस प्रकार से चलेगा, गुरुद्वारा किस प्रकार से चलेगा, मस्जिद मदरसे किस प्रकार से चलेंगे, वो लीड करते हैं खुद। वो तुमसे सलाह मशवरा नहीं लेते और ना तुम उसमें जाते हो कुछ लेने के लिए। तो लाखों हिंदुओं के साथ में खिलवाड़ है, किस प्रकार से जो है ये तुमने धोखा किया है जनता के साथ में। और ये तो भगवान श्री राम ही जानते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम की आस्था के साथ में खिलवाड़ है। और उस परमपिता परमात्मा के यहाँ पर न्याय अवश्य होता है, क्योंकि यहाँ के लोग न्याय करें ना करें, इस कोर्ट में उस कोर्ट में बैठे हुए जो मनुष्य हैं वो वाकई में जो है न्याय की प्रक्रिया में देरी कर सकते हैं, हेर फेर कर सकते हैं। लेकिन परमपिता परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का निर्माता है, उसके यहाँ पर किसी प्रकार की गवाही, किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं चलता। वो खुली आंखों से सब कुछ देख रहा है, उसको सब कुछ पता है, कौन चोर है, कौन डकैत है, कौन घपला करने वाला, कौन नहीं है। और जो भी जनता के साथ में या प्रॉपर्टी के साथ में जो आस्था जुड़ी हुई है लोगों की, उसके साथ में गमन करता है, उसका बुरा असर होता है और यहीं भुगतना पड़ता है उसको। क्योंकि जनता के साथ में किया गया खिलवाड़ और 2 नंबर से कमाया गया धन कभी भी तुमको सार्थक नहीं होगा, कभी तुम्हारे जीवन को फलने फूलने नहीं देगा, वो चैन की नींद भी नहीं सोने देगा तुमको। क्योंकि धर्म के लिए पैसा आता है वो धर्म के कार्य में ही खर्च होना चाहिए, वो अपनी अय्यासी या अपने पार्टी संगठनों के लिए खर्च नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्य समाज ने शुरू से ही, आर्य समाज का एरा ऋषि दंत ने ये बेड़ा ठाया, जब से लेकर आज तक भी ऋषि दंत के जो अनुयायी हैं, ऋषि दंत को मानने वाले हैं, ऋषि परंपरा को मानने वाले, वैदिक संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं, उनका कार्य यही रहा है। ऋषि दंत ने स्पष्ट ये कहा, पाखंड को छोड़ो, हिंदुओं अपनी मंद बुद्धि को खोलो, इसमें वेद का प्रकाश करो, वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ो, मनुस्मृति को पढ़ो, धर्म शास्त्रों को पढ़ो, महाभारत रामायण को पढ़ो। अरे राम को पढ़ना है, राम को जानना है तो उसकी रामायण को पढ़ो, श्री कृष्ण को जानना है तो महाभारत को पढ़ो,
भाई श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज का जीवन कैसा रहा, श्री रामचंद्र जी महाराज का जीवन कैसा रहा। अब मैं ये मेरा मानना है कि अगर आज श्री राम होते और उनके कार्यकाल के अंदर उनके देख रेख में ये कार्य हो जाता तो श्री राम आज इन लोगों को बाण से छल्ली करके मार डालते, एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ते श्री राम। क्योंकि जिस राम ने पूरी की पूरी मर्यादा में रहते हुए अपने राज्य को फलने फूलने दिया, उसका संरक्षण रखा, उसकी राक्षसों रक्षा करी, भारी आक्रमणकारियों से रक्षा करी, अपने राष्ट्र के अपने राज्य के अंदर उन्होंने ना कोई उनके राज्य के अंदर चोर डकैत लुटेरा व्यभिचारी दुराचारी मांसाहारी पाखंडी एक भी व्यक्ति नहीं था। पूरी रामायण पढ़ लोगे ना, तुम्हें एक भी व्यक्ति श्री राम के राज्य के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा छली कपटी। और उसी श्री राम भगवान के घर के अंदर चोरी हुई। शर्म आती यार इस चीज़ पर कि भगवान श्री राम ने जिन लोगों को मर्यादा सिखाई, जिन लोगों ने न्याय व्यवस्था दी, उन्हीं भगवान श्री राम की आस्था के साथ में खिलवाड़ हो गया। तो मंदिरों का जो है भाई कार्य होता है, उसमें देख रेख का कार्य विद्वान लोगों को होता है, पंडितों का होता है, विद्वानों को होता है, धर्माचार्यों को होता है, विद्वानों को होता है, शास्त्र के महारथियों को होता है। सरकार का कोई उसमें लेना देना नहीं होता कि सरकार हम कमेटी बनाएंगे और अपने लोगों को भर्ती कर देंगे उसमें। भाई भगवान श्री राम का तुमने ठेका नहीं ले रखा और ना हिंदू का तुम ठेकेदार हो। पूरी बीजेपी तुम्हारी, पूरा आरएसएस जो है उल्टी सीधी फतवे देता फिरता है। कोई गौ मांस का समर्थन करता है, कुछ करता है। तुम्हारे सारे के सारे मंत्री ऐसे फर्जी, वो गाय कटवाने को कहता है, वो गाय बेचने को कहता है। तुमने देश के अंदर कुछ ठीक प्रकार से छोड़ा नहीं है ना, तुमने 12 साल आज तक तुम देश चला पाए ठीक प्रकार से, ठीक है। सिवा नफरत के तुमने आज तक देश को दिया ही नहीं कुछ भी। लोग लड़ते रहें, मरते रहें, स्टूडेंट पिटते रहें, रोजगार के लिए रोते रहो, लाठियाँ खाते रहो, विश्व गुरु का ढिंडोरा पीटने चल देते हो। तुमने आज तक दिया क्या? अब एक क्या हो रहा है कि कर्नाटक के अंदर जो वहाँ का गृह मंत्री है, उस गृह मंत्री ने इस संगठन से, जो आरएसएस है, संगठन से कागज मांगने प्रारंभ कर दिए कि भाई एक रेडी पटरी वाला, देश के अंदर जो रेडी पटरी लगाता है, वो ठेले वाला, वो बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जो अपना व्यापार करता है, लेकिन इतना बड़ा संगठन चलता है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं, उसका भाई कहाँ से दान आ रहा है, उसको कहाँ से पैसा आ रहा है, कौन फंड दे रहा है, उसको कैसे चल रहा है, इतने बड़े बड़े इमारत कैसे बन रही हैं, इतने बड़े बड़े इन्होंने जो है अपने संगठन किस प्रकार से लीड करते। भाई जनता इतनी जो है तुमको डोनेशन तो दे नहीं सकती कि लाखों रुपए, भाई 10-20 रुपये दे दिए। अब 10-20 रुपये अगर लगाए जाए तो मान लेते कि 50-100 लाख रुपये हो गए, करोड़ रुपये होगा। अब 1 करोड़ रुपए के अंदर तुम पूरे भारत के अंदर संगठन को लीड कर लोगे क्या? आज के दौर को देखते हो, क्योंकि महंगाई तुम्हारी बढ़ी हुई है। तेल ले लो, गैस ले लो, खाने की सामग्री ले लो, सब कुछ तुम्हारे 12 साल के अंदर तुमने पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था को ही खत्म कर दिया। देश के लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, वो सुबह को जाते, शाम को कमाते 500-700 और शाम को अपना राशन लेकर घर में घुसते, तो वो राशन में खत्म हो जाता है। भविष्य में क्या उनको जोड़ना है, क्या उनके बुढ़ापे में काम आएगा? कुछ नहीं बचा बारे। और तुम विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। तो भाई ऐसा है, यहाँ पर जितने भी संगठन और भी हैं, मतांतरों के जितने भी, सबके रजिस्ट्रेशन नंबर हैं, तुमको कराना पड़ेगा। उसका बिल्कुल गृह मंत्री का हम समर्थन करते हैं इस चीज़ का कि भी इसके अंदर एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला नगर पालिका से पर्ची कटाएगा, उसको टैक्स देगा और तब जाकर अपना ठेला लगाएगा रोड पर। तो तुम्हें भी भाई इतने बड़े संगठन को चला रहे हो, तो उसको तुम्हें डोनेशन कहाँ से आ रहा है, दक्षिणा कहाँ से आ रही है, किस प्रकार से देश को लीड कर रहे हो, तो वो तुमको सब कुछ संभालना दिखाना पड़ेगा सरकार को। सरकार ब्यौरा मांगेगी इस चीज़ का। जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि भी सब लोग संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग चल रहे हैं, देश में संविधान के अकॉर्डिंग जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो तुमको भी संविधान के अकॉर्डिंग ही जीवन यापन करना पड़ेगा। अपने संविधान के अकॉर्डिंग ही तुमको संगठन को लीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कोई भी जो हम अपने आर्य समाज का बताते हैं, हमारा आर्य समाज 1875 से लेकर आज तक भी रजिस्टर्ड है, फर्जी नहीं है हमारा आर्य समाज। और हमारे जितने लोगों ने फांसी पे फंदे पे लटके हैं, जितने लोगों ने गोली खाई है, शायद किसी लोगों ने खाई हो। 85% हमारे लोगों का योगदान है आज़ादी के अंदर। तुमने 100 वर्षों में कुछ भी तुम्हारे 2 आदमी दिखा दो जो आज़ादी के लिए लड़े हों, कच्छाधारी गैंग के या आरएसएस के, बीजेपी के, जिन्होंने गोली खाई हो, फंदे पे लटके हों। उसमें हम अपना स्पष्ट भी अपने बलिदानियों का नाम गिना सकते हैं। कितने लोगों ने हमारे ने जीवन या जो है अपना खपा दिया इस चीज़ में, इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस सब धर्म है इसको बचाने के लिए। तो
तो भाई ऐसा नहीं है कि तुम आओ उठकर जो है अपने पूरे के पूरे देश पर कब्जा कर लो, देश को लुटा दो, अडानी और अंबानी को सौंप दो, पूरी संपदा तुमने लुटा दी, खनन करवा करवा कर पूरा देश का नाश कर दिया तुमने। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, जो भी इधर तुम लद्दाख में लगे हुए हो, लद्दाख में माइनिंग करने के चक्कर में लगे हो, वो तो तुम्हारा बस नहीं चल रहा कि तुम वहाँ पर भी खुदाई मचा दो। भाई ये प्राकृतिक संपदाएँ हैं, ये ऐसी क्षेत्र हैं कि भाई अगर इनके अंदर खिलवाड़ होगा, इनका खनन होगा तो भू आपदाएँ आएंगी, कहीं भूकंप आएंगे, कहीं बाढ़ आएंगे, कहीं ओलावृष्टि होगी, कहीं सूखा पड़ेगा। तो प्रकृति के साथ में खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ये सब चीज़ें हमारे वैदिक संविधान से सीख लो तुम। वेद कहते हैं स्पष्ट कि प्रकृति का जो निर्माण परमपिता परमात्मा ने किया है वो प्राणी जगत के लिए सुचारू रूप से जीवन यापन करने के लिए किया है, उसको खनन करने के लिए नहीं किया। उस प्रकृति से उतना ही लो जितनी आवश्यकता है। अनाधुंध दोहन प्रकृति का करना, प्रकृति के अंदर उसका माइनिंग करना, उसके अंदर से कोयला निकालना, खनिज पदार्थों को निकालना, तो ये ऐसा है जैसे अपने शरीर से विटामिन, कैल्शियम, आयरन आदि का क्षय हो जाना। ऐसे ही जो प्रकृति के अंदर धातु हैं वैसे उसके वे सारे के सारे विटामिन, कैल्शियम की तरह हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर हर तत्व की आवश्यकता पड़ती है, वैसे ही प्रकृति के अंदर भी है। वो कोई फिजूल में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात जो है वो खनन में जो निकालने के लिए नहीं है परमपिता परमात्मा ने बनाई कि तुम इसको खोद के निकाल कर जो है अपने गले में लटका लो या स्टोर करके भंडारों में रख दो। तो यूज करो प्रकृति का, ऐसा नहीं है ना धुंध उसको दोहन करो, प्रकृति को तुम नाश कर दो। पीने के लिए कहीं पानी नहीं है, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं लोग जो है खाने के लिए तरस रहे हैं, कोई छाँव के लिए तरस रहे हैं, कोई पोल्यूशन से मरा जा रहा है। तो सभी चीज़ों को इस प्रकार से देखा जाए तो भाई ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। तो आर्य समाज ने हमेशा से ये तो भाई जब से हमारा संगठन है तब से अभी तक भी राष्ट्र हित में कार्य कर रहा है। किसी प्रकार से अन्य गतिविधियां, देश को भड़काना, देश को इधर उधर भटकाना कोई कार्य नहीं है। धर्म से रिलेटेड सारी बातें होती हैं आर्य समाज के अंदर।